तो वेपर डेंसिटी आपका क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस रिलेटेड टू H2 गैस। तो वेपर डेंसिटी को हम लोग लिखना चाहें यहाँ से तो क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस अपन डेंसिटी ऑफ H2 गैस। देखो स्टेट्स ऑफ मैटर तुम लोग पढ़े होते तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन पढ़े होगे क्लास 11th में, उस टाइम पे तो ये सिलेबस में था ही। तो आप लोग को पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV = nRT, पता है आपको। देखो सिलेबस में भले ही नहीं पढ़ना है PV = nRT, लेकिन इसका एप्लीकेशन आएगा, थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे वहाँ भी आएगा, हर जगह आएगा। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, आपको याद रखना है। और इसको हम लोग लिखना चाहें PV = नंबर ऑफ मोल को क्या लिख सकते हैं, सृष्टि, गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास अपन मोलर मास, और इसको हम लोग लिख सकते हैं RT। और अगर हम लोग लिखना चाहें यहाँ से तो PM = W/V RT लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ मास बाई वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि PM = DRT। अब ये PM प्राइम अनस्टर नहीं है, क्या है PM, ये प्रेशर है, और M क्या है, मोलर मास, मोलिकुलर मास बोलो या मोलर मास बोलो, ठीक है। और D क्या है आपका, डेंसिटी, और R आइडियल गैस इक्वेशन, T आइडियल गैस कांस्टेंट, और T आपका टेम्परेचर। अच्छा देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ से, तो जो डेंसिटी है वो मोलर मास या मोलिकुलर मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी भी गैस की जो डेंसिटी है वो मोलिकुलर मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी हम लोग डेंसिटी को मोलिकुलर मास से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम लोग वेपर डेंसिटी = लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस को क्या लिख सकते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ गैस, क्या लिख सकते हैं, मोलिकुलर मास अपन, बताओ मोलिकुलर मास ऑफ H2 गैस, नीचे लिख सकते हैं मोलिकुलर मास ऑफ H2 गैस। कितना मोलिकुलर मास होता है H2 गैस का, 2। तो वेपर डेंसिटी क्या मिल जाएगा, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई 2, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई 2। यानी कि मोलिकुलर, अगर कहीं आपको वेपर डेंसिटी गिवन है और मोलिकुलर मास निकालना है तो मोलिकुलर मास = क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास = क्या हो जाएगा, 2 × वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो सारे फॉर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, नोट कर लो, पहुंच कर दो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं परसेंट यील्ड। समझ लो पहले क्या होता है परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड, ठीक है। जैसे मान लो बाइक ही खरीदने जाते हो, गाड़ी खरीदने जाते हो आप, तो शोरूम से आपको क्या क्लेम होता है कि गाड़ी जो है 25 की माइलेज देगी, लेकिन एक्चुअल में जब आप घर लाते हैं तो उसका माइलेज क्या होता है, 18-20 कुछ यही होता है, ठीक है। यानी कि जो उसका अगर हम लोग परसेंट यील्ड निकालना चाहें तो एक्चुअल में कितना दे रही है माइलेज, 20 का, और देना कितना चाहिए था, 25 का। थ्योरेटिकली वो बताया हुआ है कि 25 का देना चाहिए, और इनटू क्या कर लेंगे 100। तो एक तरह से परसेंट यील्ड जो है ना, क्या है कि उसकी एफिशिएंसी को बता के कितना एफिशिएंट है, कितना एफिशिएंट है, क्लियर है ना। तो अगर हम परसेंट यील्ड की बात करें तो परसेंट यील्ड क्या होता है, देखो परसेंट यील्ड को अगर हम लिखना चाहें तो परसेंट यील्ड जो होता है एक्चुअल अमाउंट अपन थ्योरेटिकल अमाउंट और इनटू क्या हो जाएगा 100, परसेंटेज चाहिए तो 100, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो अपने मार्केट में गया, आपने प्रिंटर लिया, क्या लिया आपने, ये एग्जांपल भी लिया होगा आपके नोट्स में। अब प्रिंटर मान लो HP का हमने प्रिंटर लिया, भाई HP का बहुत अच्छा होता है, और प्रिंटर वाले ने आपसे क्या बोला कि ये जो है 25 पेजेस पर मिनट या पर सेकेंड, या पर मिनट कर लो, पर सेकेंड कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 25 पेजेस पर मिनट क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। लेकिन एक्चुअल में जब घर आप लाए तो आपने क्या देखा कि 20 पेजेस जो है ये पर मिनट क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। अब इस प्रिंटर के अगर हम लोग को परसेंट यील्ड चाहिए कि
परसेंट यील्ड एक तरह से मतलब कितना परसेंट एफिशिएंट है ये। तो क्या हो जाएगा परसेंट यील्ड, यहाँ से हम लोग लिखना चाहें परसेंट यील्ड अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल अमाउंट कितना है, दे कितना रहा है ये 20 पेजेस पर, लेकिन क्लेम कितना क्या होता है 25, और इनटू क्या हो जाएगा 100, यानी कि 25 4 हो जाएगा ना 100, 80% हो जाएगा ना। यानी कि जो प्रिंटर है आपका वो सिर्फ कितना एफिशिएंट है, 80% ही एफिशिएंट है, यानी 20% आपके साथ क्या हो रहा है, धोखा हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका परसेंट यील्ड है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें परसेंट प्योरिटी की, किसकी बात कर रहे हैं, परसेंट प्योरिटी। इसे साफ करो, हो गया देव। तो नेक्स्ट तुम लोग लिख लो परसेंट प्योरिटी। ठीक है, इस पे एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे परसेंट यील्ड परसेंट प्योरिटी पे, तो जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं परसेंट प्योरिटी। जैसे मार्केट से आप गोल्ड खरीदते हैं, वो गोल्ड खरीदते हैं ना, तो क्या बोलता है कि 22 कैरेट का गोल्ड है, लेकिन एक्चुअल में पता चला कि वो कितना कैरेट है, 18 या 20 कैरेट है। ठीक है, अब उसमें बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है उसमें क्या मिक्स किया हुआ है, कॉपर मिक्स किया हुआ है, लेकिन पैसा किसका ले रहा है आपसे, गोल्ड का। अब देखें कितना प्योर है, तो देखो कैसे निकालते हैं हम लोग परसेंट प्योरिटी। आज वो तुम लोग भी निकाल पाओगे, लेकिन तुम लोग जान पाओगे तब तो कि कितना कैरेट है। 24 प्योर होता है। हाँ 24 पे तो हम लोग ज्वेलरी बना नहीं सकते ना, 22 में बिकता है, 22 में बिकता है, लेकिन 22 भी नहीं होता। इंडिया के जो गोल्ड्स होते हैं वो दुबई वही से तुम लोग लाओगे तो वो 22 कैरेट का होता है, अच्छा, लेकिन इंडिया का जो होता है वो 20। ठीक है, इसीलिए जितने सेलिब्रिटी तो 22 रहता है उस पे। जितने सेलिब्रिटी है ना वो देखेंगे वो दुबई वही जाते हैं तो खूब वहाँ से गहना वना लाते हैं ज्वेलरी, वहाँ के गोल्ड मतलब अच्छे होते हैं। उसमें दुबई में सस्ता भी है। हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं परसेंट प्योरिटी। परसेंट प्योरिटी, परसेंट प्योरिटी। ठीक है, जैसे मान लो आपने गोल्ड ही खरीदा, क्या खरीदा आपने, गोल्ड आपने लिया, उसने बताया कि 22 कैरेट का 22 कैरेट जो गोल्ड है इसका 10 ग्राम का प्राइस कितना है, मान लो 60K है। 10 ग्राम का 22 कैरेट गोल्ड का 10 ग्राम का प्राइस कितना है, 60,000। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, 10 ग्राम में से 8 ग्राम जो है वो तो गोल्ड है, बाकी 2 ग्राम क्या है, कॉपर है। ठीक है, अब इसकी हम लोग को प्योरिटी बतानी है कि भाई गोल्ड कितना प्योर है, गोल्ड कितना प्योर है। तो देखो परसेंट प्योरिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो परसेंट प्योरिटी निकालने का सिंपल फॉर्म होता है क्या, मास ऑफ या अमाउंट ऑफ प्योर कंपाउंड, मास ऑफ प्योर कंपाउंड अपन मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल, और इनटू क्या हो जाएगा 100। जैसे यहां पे आपको इस गोल्ड की प्योरिटी बतानी है कि कितना प्योर है, तो परसेंट प्योरिटी अगर हम लोग लिखना चाहें कितना हो जाएगा देव, तो 8/10 और इनटू क्या हो जाएगा 100। ये भी कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 10 बार में ना, 80 आ गया, 80%। तो कितना आ जाएगा, मतलब गोल्ड जो है वो 80% प्योर है, बाकी 2% क्या है मिलावट है। 20%। ठीक है, जैसे दूध में भी जो कंपनी वाले दूध लेते हैं ना वो आपको बता देंगे कितना परसेंट प्योर है आपका दूध, पानी मिलाएंगे पता चल जाएगा तुरंत, उनके पास मीटर होता है वो तुरंत लगाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि आपका दूध प्योर है कि नहीं। ठीक है, और कौन सा ऐसा पक्षी है जो दूध और पानी को अलग कर देता है, तो हंस ऐसा पक्षी है, और दूध और पानी मिक्स कर देगा ना, दूध पी जाएगा और पानी छोड़ देगा। नहीं पता है तुम लोगों को, ये जीके का एक तरह से क्वेश्चन है, हंस जो है पानी और दूध को क्या कर सकता है, अलग कर सकता है। ठीक है, तो परसेंट प्योरिटी बता सकते हैं आप लोग, आसान है, नोट कर ले, पॉज कर दो। ठीक है, हम लोग क्या बताना है, परसेंटेज। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट कर रहे हैं, तो क्या दे रहा है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही साथ CO2। पूछ रहा है कि अगर 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करेंगे, ऑन हीटिंग 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, 20 ग्राम। बोल रहा है कि इसका परसेंट यील्ड क्या होगा रिएक्शन का।
अब देखो ये 20 ग्राम जो दे रखा है ये कैसे कैलकुलेट करके दे रखा है, एक्सपेरिमेंटली एक तरह से, यानी कि एक्चुअल अमाउंट आपको कितना प्रोड्यूस हो रहा है 20 ग्राम। बाकी हम लोग थ्योरी से निकाल सकते हैं, थ्योरेटिकली अगर हम लोग निकालना चाहें तो स्टोइकोमेट्री आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसका सोल्यूशन देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, क्या मिलेगा आपको देव, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही साथ CO2 प्रोड्यूस होगा, CO2 गैस, और कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में, और ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। बाकी फिजिकल स्टेट से यहाँ पे कोई लेना देना आपको है नहीं। फ्रॉम स्टोइकोमेट्री अगर हम लोग यहाँ से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 मोल लिख लें या ये लिख लें हम लोग, कैल्शियम का मास कितना होगा 40 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 48 और कार्बन 12, मतलब 60 और 40 100 हो जाएगा, यानी कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज टू गिव 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ से, अगर हम लोग 1 ग्राम के लिए बात करें, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कितना देगा ये 56 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपसे कितने ग्राम के लिए पूछा हुआ है 40 ग्राम, नहीं 20 ग्राम पूछा है कि 40 और 40 ग्राम को हम लोग हीट करें तो कितना प्रोड्यूस होगा, तो 40 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कितना हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 40। एक शून्य से एक शून्य क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 से अगर कैंसिल करें मतलब ये आपका 2.5, 56 डिवाइड बाई 2.5 कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग लिखना चाहिए यहाँ से, तो 560 डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा ये 20, 2 बार में चला जाएगा 21 पॉइंट कुछ आएगा, और नहीं 22 आ जाएगा ना, 22 फिर 560 है 20 तो 25 से अगर हम लोग करें तो 2 बार में जाएगा 56 0, 2 बार में 50 और फिर क्या जाएगा 10 पॉइंट, मतलब 22.4 ग्राम। अब देखो जब आपने थ्योरेटिकली देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद कितना कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है 22.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। कितना प्रोड्यूस हो रहा है 22.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा था कितना प्रोड्यूस हो रहा था, एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस हो रहा था 20 ग्राम, लेकिन होना कितना चाहिए था। अब इस रिएक्शन का परसेंट यील्ड बताना है, क्या हो जाएगा एक्चुअल अमाउंट कितना है 20 ग्राम, जबकि थ्योरेटिकल मतलब जो फॉर्मूला लगा के आप निकालते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं थ्योरेटिकल। तो परसेंट यील्ड अगर हम देखना चाहें, परसेंट यील्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो एक्चुअल अमाउंट कितना है 20 और थ्योरेटिकली कितना मिल रहा है 22.4 और इनटू क्या हो जाएगा 100, कितना आ रहा है परसेंट देव, परसेंट आ रहा है 100/112। परसेंट यील्ड कितना आ जाएगा, करो कैलकुलेट करो। तो यहाँ से परसेंटेज निकाल लोगे तुम लोग, हो जाएगा यहाँ से परसेंट यील्ड आप लोग निकाल सकते हैं कि परसेंट यील्ड कितना होगा। फ़ोन है, कल कैलकुलेशन कर लो फ़ोन से। नहीं है आपके पास, नहीं है सृष्टि, ठीक है इसमें लिखा हुआ है ना, इसमें भी आंसर नहीं है, कर लोगे ना कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। यहाँ से तुम लोग परसेंट यील्ड बता सकते हो कि कितना परसेंट यील्ड होगा, ठीक है। हो जाएगा इस टाइप से क्वेश्चंस कर सकते हैं आप लोग। फिर हम लोग नेक्स्ट नॉर्मलिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। बाकी मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, पार्ट पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उससे हम लोग दोबारा से नहीं करेंगे, आपको उसको कर लेना है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। नॉर्मलिटी की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, नॉर्मलिटी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट तुम लोग लिख लो नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, ठीक है।
तो इसको नेक्स्ट लेक्चर कर दो नॉर्मलिटी का पूरा।